अब बात कर लेते हैं एक और भविष्य के बारे में, जो कि है इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, जिसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में थे। राहुल गांधी यूपी के 2 लड़के फिर से साथ आए थे लोकसभा चुनाव में। अब दिल्ली चुनाव के बाद क्या समीकरण बदलेंगे? अखिलेश यादव को जिस तरीके से एक बयान बड़ा चर्चा में है, जो सोशल मीडिया पर आया, इसमें उन्होंने कहा कि भाई उनकी पार्टी और उनकी वजह से ही जो कांग्रेस के सांसद जीतते हैं, तो उसमें उनका ही अहम रोल रहा है। तो इसका क्या असर होगा, इसको कैसे देखा जाए? बोलिए। देखिए सौरभ भाई, निश्चित तौर पे आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमत का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, राहुल गांधी भी सांसद हैं। दोनों की कर्मभूमि जो सियासी भूमि है उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी के टारगेट पे उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी समय से है। 2019 के इलेक्शन से आप पहले याद होगा, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सियासी लॉन्चिंग हुई थी, तो उस वक्त राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रभारी बना के भेज रहा हूं, तो मैं 2022 के लिए ही भेज रहा हूं, उससे या 2019 के लिए ही भेज रहा हूं, ये तो मैं 2022 के लिए भेज रहा हूं, उससे आगे की मुझे बहुत लंबी राजनीति उत्तर प्रदेश में करनी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है कांग्रेस के मन में लंबे समय से रही है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर नतीजे आए हैं, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, 6 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी या इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन था, खासतौर से जो दलित और मुस्लिम वोट जुड़ा है, वो राहुल गांधी की वजह से जुड़ा है, जिसमें खासतौर से दलितों पे कांग्रेस का फोकस कि जो दलित मतदाता आया है सपा के साथ, वो राहुल गांधी के चेहरे पे आया है, राहुल गांधी के संविधान वाले नैरेटिव पे आया है, वो अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले के जरिए नहीं आया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मुसलमानों में खासतौर से कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा वो रहा, वो छवि बदली है। राहुल गांधी की इमेज थोड़ा सा मैच्योर हुई है। जिस तरह से वो बीजेपी आरएसएस पे आक्रामक हमले करते हैं, उससे मुसलमानों के बीच में एक पैठ बनी है, उसका एक वोटिंग पैटर्न दिखता है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। यहां तक कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी जिस यात्रा से रूट से दिल्ली से गुजरी थी, उस इलाके में भी अच्छा खासा वोट जो है कांग्रेस को मिला था। तो कांग्रेस इस आधार पर कहती है कि जो दलित वोट आया, क्योंकि सपा के साथ दलितों का जो केमिस्ट्री रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ रही है, उनका विश्वास जो है दलित समुदाय का नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस जो है का कहना है कि मेरी वजह से वो समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया है, इसलिए मिला है। अब अखिलेश यादव को लगता है कि नहीं, मेरी वजह से और मेरा जो कैडर रहा है उसकी वजह से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का संगठन, जिस तरह के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास हैं, वो कांग्रेस के पास नहीं है। चाहे वो रायबरेली का ले लीजिए चुनाव, चाहे अमेठी का चुनाव ले लीजिए, या दूसरी जगह, हर जगह पे। लेकिन जब अलायंस होता है, दोनों कार्यकर्ता इसी तरह से काम करते हैं, उसमें न कांग्रेस का न सपा का। अलायंस का मतलब ही यही होता है कि दोनों मिलकर काम करें। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, दोनों ये बातें क्यों आ रही हैं? वो बातें इसलिए आ रही हैं सौरभ भाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में जमीन है वो एक है। कभी जिस जमीन पे आज समाजवादी पार्टी जिस सियासी आधार पे आज खड़ी है मजबूती के साथ, वो जमीन कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। जो खास तौर से 90 के दशक में जो मुस्लिम मतदाता था 22%, जो आज समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक बना हुआ है, वो कांग्रेस का हुआ करता था। दलित वोट कांग्रेस का हुआ करता था। तो आज निश्चित तौर पे अब समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस अगर कल के मजबूत होगी तो उन्हीं की जमीन पे खड़ी होगी। और ये चीजें कब दिख रही हैं? अखिलेश यादव का बयान कब आ रहा है? दिल्ली चुनाव के बाद आ रहा है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से आक्रामक चुनाव लड़ना और जिस तरह से केजरीवाल के हारने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें यह हुआ कि कांग्रेस की वजह से हार गई है। तो कांग्रेस इस दिल्ली के चुनाव में हारने का गम नहीं है, उसको केजरीवाल की हार की जरूर खुशी है। तो कहीं ना कहीं ये बात लग रहा है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में भी बहुत आक्रामक चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी का पार्ट बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सौरभ भाई अखिलेश यादव की शर्तों पर समर्थन कर लिया था जी। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को अपनी जरूरत थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, उस वक्त राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था या कांग्रेस को सत्ता में आना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो सेट लगा हुआ है, वो कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, वहां आना है समाजवादी पार्टी को। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा को सत्ता में आना है तो उनको हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमको समर्थन लेना पड़ेगा। तो अब वो है कि कांग्रेस चाहती है कि
लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने शर्तों पे करके 17 सीटें हमें दे दी, वो सीटें दे दी जहां कांग्रेस 40 साल 45 साल से नहीं जीती थी, जहां जो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल सीटें थी वो दे दी, उसमें से हम 6 सीट जीतने में कामयाब रहे भाजपा के सामने। अगर लोक विधानसभा चुनाव भी ऐसे दिए तो हमारा प्रदर्शन खराब हो जाएगा। उन्होंने पहले से कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 160 सीटें चिन्हित कर ली हैं। वो सीटें ज़्यादातर जो हैं वो सीटें हैं जहां पे दलित मुस्लिम कम्बिनेशन बेहतर है। वो सीटों को लेके वो वहां पे बैठकें चल रही हैं। अजय राय एक राउंड लगा चुके हैं, उनके संगठन मंत्री अनिल यादव हैं, वो लगातार बैठकें कर चुके हैं और वो 60 सीटों पे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वो कल के जब अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग के लिए बार्गेनिंग हो तो कांग्रेस जो है अपनी मजबूती के साथ रख सके। इस बात का आभास अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव इसीलिए ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका जो आधार है या लोकसभा में जो जीत के अहम कारण रहे हैं वो कारण जो है वो समाजवादी पार्टी की बदौलत रहे हैं, कांग्रेस के बदौलत नहीं रहे। अगर कांग्रेस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर रही है तो गलती कर रही है। आपको हमारी ही शर्तों पर रहना पड़ेगा। तो अब बात जहां पे दोनों के एक दूसरे के सहमत है, कांग्रेस ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जब तक सपा कमजोर नहीं होगी तब तक वो दोबारा से उसका राजनीतिक जीवन उभार नहीं होगा। उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि अलायंस बीएसपी से हो जाए। बीएसपी से अलायंस हो जाएगा तो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी अलग थलग रहेगी और ट्रायंगल फाइट में दलित मुस्लिम केमिस्ट्री ज़्यादा मजबूत दिखेगी क्योंकि 20% जो है दलित है और 20% मुस्लिम है, 40% हो जाएगा। 10% हमारा ब्राह्मण वोट है, 50% पे हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम न जाके फिर कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और अगर कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट जाता है तो सपा कमजोर होगी। जब कमजोर होगी तो कांग्रेस के उभरने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। ये कांग्रेस की मंशा है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सियासी आधार दे दिए तो उनकी भी टेंशन हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के चुनाव ने अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन पैदा कर दिया है। इसीलिए दिल्ली चुनाव के बाद जो ये बयान है वो दिल्ली चुनाव के बाद का है। दिल्ली के चुनाव के बाद ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 6 सीटें आई हैं तो वो समाजवादी कांग्रेस की 6 सीटें आई हैं तो सपा के बदौलत आई है, सपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आई है। यानी वो बताना चाहते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, जो 6 सांसद दिख रहे हैं वो सपा के सांसद हैं। इसीलिए राम गोपाल यादव के भी बयान आते हैं। आप देखिए पिछले दिनों आया था कि अरे भाई कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही लड़ने के लिए नहीं थे, हमने कैंडिडेट दिया है। उसमें उज्जवल रमन सिंह का वो बात करते हैं। तो इस तरह से बात जो है की जाती है। तो मुझे लगता है दोनों के बीच बात 24 की हो रही है लेकिन निशाना 27 का लोकसभा विधानसभा चुनाव है। दोनों 27 के लोकसभा चुनाव को टारगेट में रख के अपने अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं, अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सहमत का खेल खेल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है सौरभ भाई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है कांग्रेस और सपा, क्योंकि सपा आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कहीं उपचुनाव नहीं लड़ती, सपा जहां जहां लड़ी है प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अब कांग्रेस के पास कहने के लिए मौका लग गया है कि अगर आपके बदौलत हम जीते हैं तो आप जो है आप अकेले लड़के विधानसभा उपचुनाव में क्यों नहीं जीत पाते। मैंने जब बात किया था उपचुनाव हो रहा था सौरभ भाई कांग्रेस के नेताओं से, तो उनका लड़के देख लें अखिलेश यादव वो कितने पानी में है, क्योंकि अगर लड़ेंगे नहीं हारेंगे नहीं तो उनको हमारी ताकत का एहसास भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये तो हो ही गया उपचुनाव वाला। उसके बाद दिल्ली का चुनाव हो गया जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया। अब तमाम जानकार गणित गुणा निकाल रहे बैठ के, उसमें समझ में आ रहा है कि भाई करीब 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। गठबंधन रहा होता तो शायद सरकार बन गई होती। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस अपना दांव खेल रही है और अखिलेश यादव ने पहले से वार करना शुरू कर दिया। तो देखने वाला होगा कि सियासी भविष्य क्या होगा, खासतौर पर 2027 चुनाव के मद्देनजर। लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी यूपी पर और लगातार यूपी से जुड़ी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।